तो एक बार से फिर से स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप लोग सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज के ब्लॉग में शाम के टाइम से, क्योंकि सुबह टाइम मिला नहीं, सुबह बहुत बिजी थी मैं। और आज हम जा रहे हैं पहले से ही है, आपको मैंने वीडियो में दिखाई चुकी हूँ। मौसम भी ऐसी और क्या, सुबह से भी बहुत तेज़ की धूप लगी हुई है आसमान में। सुबह तो एकदम से साफ, एकदम क्लियर मौसम हो रखा था। आप देखो कैसे शाम के टाइम घने घने से बादल लग गए हैं और थोड़ी आसमान थोड़ा आवाज़ सी भी कर रहा है कि क्या पता बारिश लोगों को डरा रहा है, जल्दी जल्दी काम करो। ऐसे भी असूज का महीना है, कोई धान की मंडाई कर रहे हैं, कोई धान का घास लगा रहे हैं। हमने तो कल लगा लिया था, सो जैसे इतनी वो नहीं है। आधे लोगों का छूट गया था, जिन्होंने लेट काटे होंगे तो लेट मंडाई होगी, लेट घास सूखेगा। और 2-3 दिन पहले एकदम से बारिश हो गई थी तो धान बिल्कुल ही ऐसी हो गई थी गीली, उसका घास भी इतना गीला हो गया था। फिर 2-3 दिन सुखाने में लग गए हम लोगों को। और अभी भी लोग वहाँ पे धान इकट्ठा कर रहे हैं और उसको लगाएंगे। इतनी तेज़ लग रही है। मैं भी अभी तक से कटिंग वगैरह कर रही थी और जल्दी जल्दी ससुर जी ने बोला था 3 बजे चले जाएंगे, पर मैं भी थोड़ा कटिंग करके उठी। ससुर जी भी उठ गए थे उसी टाइम, उन्होंने बोला हो गए तैयार। मैं तब तक लड़की का उसके बाल बना रही थी, फिर बाल बनाए। उसके बाद मैं नीचे गई हाथ मुँह धो के, तब जाके मैंने कपड़े देखे, फिर देखा कपड़ों पे प्रेस नहीं है। फिर जल्दी जल्दी प्रेस, उसके चक्कर में लेट हो चुके, नहीं तो हमने अभी तक वहाँ पहुँच जाना था। अब आपको आगे दिखाएंगे मेरे साथ मेरा लड़का और सासू जी और ससुर जी। और अब हम आपको दिखाएंगे कैसी है हमारी गाय और कौन सी गाय लेके आएंगे हम घर। यहाँ पे हम जा रहे हैं गाड़ी में, अपने ससुर जी की गाड़ी में। मैं और सासू जी बैठे थे पीछे और यहाँ पे संजय और मेरे ससुर जी चला रहे थे गाड़ी। हम जा रहे थे आल्टो में और ये सासू जी बातें करते करते, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता था इस वजह से हमें आधे रास्ते तक गाड़ी में जाना पड़ा। और धूप इतनी तेज़ लगी हुई थी। 4 बजे हम निकल गए थे, पर हम बहुत आगे निकल गए थे। हम गए थे केदार गली और यहाँ पे देखो जंगल, कितना घना जंगल है यहाँ पे, पूरा जंगली गाड़ी में दिख रहा था। यहाँ से जगह जगह देखो गांव भी दिख रहे थे, एक घर इधर 2 घर इधर। फिर उसके बाद हम ऊपर जो वहाँ पर उतरे गाड़ी से, वहाँ से हम पैदल का रास्ता था और आगे आगे ससुर जी जा रहे थे, उनके पीछे जिनकी गाय थी वो जा रहे थे। उसके बाद मेरा बेटा और मैं और सासू जी पीछे से जा रहे थे। और इतना लंबा रास्ता होते हुए हम इस बहुत दूर निकल गए थे झाड़ियों के अंदर। वहाँ पे कभी कोई जाता नहीं, क्योंकि वहाँ पे 1-2 ही घर है, इस वजह से वहाँ पे कोई जाता नहीं है। और तो हमें जंगल बारीक सा रास्ता था गाय जाने का, गाय बैलों का, जहाँ गाय बैल चरते हैं जंगल में, वो उस वाले रास्ते हमें उनके घर तक पहुँचना था। तो काफ़ी टाइम बाद हम सासू जी पीछे से आ रहे थे, हाँ वो आगे से निकल रहे थे। हम पीछे पीछे से जा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि मैंने तो सैंडल वगैरह भी पहन रखे थे, उसमें ये बांझ वगैरह के पत्ते थे, उस सैंडलों में फिसल रही थी बहुत ज़्यादा, इसलिए आराम आराम से जाना पड़ रहा था। कांटे हो रखे थे चारों तरफ, सारे कपड़ों पे मेरे तो कांटे कांटे लग गए थे। देखो कौन से कितने घने जंगल में थे हम। यहाँ से रास्ते का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और मेरे सासू जी पता नहीं ये क्या मैंने पता नहीं क्या निकाल रहे थे, शादी के काम, उसकी जड़ें शादी के काम आते। फिर उसके बाद हम आगे जंगल से ससुर जी और बहुत आगे निकल चुके थे और हम पीछे पीछे रह गए थे। बुरा हाल हो चुका है, पता नहीं कौन से जंगल आगे उखाड़ रही थी। यहाँ गाय को लेने के लिए रास्ता भी ऐसे ऊपर, भाई बहन की लड़की की शादी है, उसके लिए जड़ी बूटी और ससुर जी और आगे पहुँच चुके, पीछे छूट गए थे। और ससुर जी देखो कितने आगे पहुँच गए थे। सासू जी को भी मैं थोड़ा पीछे छोड़ आई थी, मैं आगे आई, क्योंकि वहाँ से ससुर जी और आवाज़ लगा से जल्दी आओ, लेट हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। और जैसे हम वहाँ से पली तरफ जंगल में गए, उसके बाद दूसरा अलग रास्ता
ये देखो फाइनली पहुंच चुके हैं हम उनके गाय के सामने। ये हमारी गाय उन्होंने बाहर निकाल दी। देखो मेरे बेटे को इतनी खतरनाक है। यहाँ पे देखो उन्होंने मीठे करेले का पेड़ भी लगा रखा है जिस पे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। और ये देखो उसकी देखो बछड़ी भी है कितनी लाल रंग भूरे रंग की, और गाय बिल्कुल ब्लैक कलर की है काली वाली। और वो देखो ये मेरा बेटा खुद उनकी डॉगी के साथ खेल रहा था। इस देखो हम वापस गाय को लेकर नीचे चले गए थे। हम वहाँ से आगे वो नीचे रोड पे पहुँच चुके थे। हम ऊपर ही थे और नीचे जाते जाते हालत डाउन, क्योंकि अंधेरा भी होने वाला था। और ससुर जी और तो उसी रास्ते से दोबारा गाड़ी के सामने गए होंगे और हम तो नीचे की साइड गए थे, मैं और सासू जी। और जिनकी गाय थी वो तो गाय को लेकर बहुत नीचे पहुंच गए थे। वो तो इतना तेज़ भाग रहे थे कि हम उनके पीछे भाग ही नहीं पाए। ये रास्ता जंगल का भी ऐसे ही हो रखा था, अगर पैर फिसलता तो पता नहीं हम कहाँ पहुँचते। इसलिए हम आराम से जहाँ पे गाय के पैर रखे हुए थे उस वहाँ पे जा रहे थे। यहाँ से देख सकते हो आप कितना घना जंगल है। और बिल्कुल ही रास्ता भी पता नहीं चल रहा था। गाय के पैरों को देख के तो हम नीचे जा रहे थे रास्ते में। फिर हम नीचे पहुँच गए थे आधे रास्ते में। यहाँ पे उन्होंने हमें थोड़ी सब्ज़ी वगैरह दी थी, तो हम सिर पे रख के पहले ही खाली नहीं चला जाए था। मैं और सासू जी सिर पे रख के हम पहुँच गए। फाइनली हम पहुँच गए थे यहाँ पे। फाइनली यहाँ पे इतना बड़ा डॉगी भी है। मेरे को इसे देख के बहुत डर लग रहा था। अब अभी दादी और आए नहीं, उनके लिए फ़ोन कर रही हूँ मैं। थकान भी लग गई है, उतने ऊपर जंगल। फाइनली हम अपनी गौशाला में गाय को लेकर पहुंच गए थे। उन्होंने फटाफट से गाय बांधी, क्योंकि पहले मेरे को डर सा लग रहा था गाय बांधने में, क्योंकि वो थोड़ा सिर से मार निकले कर रही थी। पर वैसे चुकी है अपनी गौशाला में अपनी गाय को लेके। उसे थकान भी लग चुकी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो सारे रास्ते पैदल आई। इतनी दूर से आपको दिखाई दिया मैंने, बहुत दूर से आए हम। मेरे को भी इतनी आधे तक गाड़ी में आधे तक रास्ते में पैदल, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है।